नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, इस साल लहसुन का भविष्य क्या रहेगा? क्या पिछले साल से इस साल रकबा जो है डबल होने वाला है, या फिर जो पिछले साल बुआई हुई थी वही उसी मात्रा में इस साल बुआई हो रही है? क्या रहेगी स्थिति, क्या रहेगा भाव 2025 में? तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट थे और बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे थे कि इस साल लहसुन किसान भाई की कमर तोड़ने वाला है। यूँ समझ लो कि 30,000 के भाव में अगर जो आप लहसुन लाकर लगाएंगे तो 3,000 के भाव में बेचना पड़ेगी। बहुत सारे किसान भाई के कमेंट भी आ रहे थे और पूछ भी रहे थे कि हमें बताइए कि आने वाला भविष्य लहसुन का कैसा रहेगा। तो किसान मित्रों, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे किसान मित्रों, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान मित्रों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह किसानों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और इस चैनल पर आपको कृषि फसलों की जानकारी विस्तार रूप से बिल्कुल सही और सटीक दी जाती हैं। प्याज, लहसुन और अन्य जो कृषि फसलें हैं, दवाइयाँ, उनके बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, क्या रहने वाला है इस साल लहसुन का भविष्य? क्योंकि जिस हिसाब से ऊटी लहसुन का बीज आया है, जैसे कि हमारे मनीष भाई जो हैं, जो कि मंदसौर मंडी के लहसुन के भाव बताते हैं, उनका वीडियो भी मैंने देखा और उन्होंने जो किसानों से पूछा उसके हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल लहसुन डबल आई है जो ऊटी। तो अगर जो डबल आई है तो यूँ समझ लीजिए किसान भाइयों की डबल लगने वाली हैं। तो और जो किसानों ने बताया, जो लहसुन बेचने जाते हैं हमारे किसान, उनसे सर्वे किया हमारे मनीष भाई ने, तो उन्होंने बताया कि हर गांव में पिछले साल की तुलना में इस साल लहसुन का रकबा बढ़ने वाला है। बिल्कुल यूँ समझ लो कि पिछले साल अगर जो 50% लगा था, तो इस साल 80% लहसुन लगने वाली हैं। तो अब आगे चलकर क्या स्थिति बनेगी? लहसुन के भाव हमें अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर जो हम इस भाव में लगाते हैं, यूँ समझ लो कि अभी बीज का भाव 30,000 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और अगर जो एक सीधा सा गणित हम लगाते हैं तो 1 बीघे में हमको 1.5 से 2.25 कुंटल लहसुन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर जो इतना बीज का अगर जो हम पैसे जोड़ते हैं तो यूँ समझ लीजिए किसान भाइयों की 55 से 60,000 रुपये बीज का लगता है। उसके बाद में 50,000 रुपये अन्य खर्च आता है लहसुन को निकालने तक का, हार्वेस्टिंग तक का, जिसमें हमारा चुपाई हो गई, निंदाई हो गई, खाद हो गया, दवाई हो गई, निकलवाई हो गई, ये सब मिला के 50,000 रुपये का खर्च आता है। तो 1 लाख रुपये 1 बीघे का खर्च आता है लहसुन का उत्पादन करने में। और यूँ समझ लीजिए किसान भाइयों कि अगर जो लहसुन के भाव डाउन हो गए, यानी कि अभी 30,000 चल रहे हैं और 7 या 8,000 रुपये हमें सीजन पर भाव देखने को मिलते हैं, यानी कि मार्च अप्रैल में, तो सीधा सा हमें घाटा उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। तो आगे क्या स्थिति रहने वाली है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। उसके बाद में ही हमें लहसुन का बीज लगाना है, लहसुन की खेती करना है, ये थोड़ा सा विचार अवश्य कर लीजिए किसान मित्रों। क्योंकि किसान भाइयों, अभी जो भाव चल रहे हैं, उन भाव को देखकर हमारे किसान भाई के दिमाग में बस एक ही बात आ रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन लगाऊंगा और ये जो पड़ोसी की ज़मीन है ये ख़रीद लूँगा। तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये कच्ची फसल है किसान साथियों। लहसुन, प्याज, आलू और जितने भी कच्ची फसलें होती हैं, या तो आपको ये करोड़पति बना सकते हैं या फिर रोड़पति बना सकते हैं। या तो आप ज़मीन खरीद लेंगे लहसुन प्याज को बेचकर, या फिर उन लहसुन प्याज की खेती करके आपको अपनी ज़मीन बेचना पड़ेगी। तो इनका कभी भरोसा मत कीजिए। एक समय ऐसा भी था 100 रुपये कुंटल हमें मंडी में बेचना पड़ी थी, या फिर ऐसे ही हमने नालों में फेंक दी थी, कुछ भी नहीं मिला था, लागत भी हमारी नहीं निकली थी। और एक ये साल है कि लहसुन जो जिन किसान भाइयों के पास में लहसुन है वह करोड़पति बन चुके हैं। तो आप ये देख कर मत लगाइए कि अभी जो भाव चल रहे हैं यही हमें मिले और अच्छे पैसे कमाऊं मैं। थोड़ा सा इसका गणित लगा लीजिए किसान भाइयों, उसके बाद ही हमें लहसुन लगाना है। अन्यथा हमें जितनी एरिया में हमने पिछले बार लगाई थी उतनी ही लगाना है,
क्यों हमारा एक जजमेंट चलता है किसान भाइयों, जैसे मेरे पास 10 बीघे ज़मीन है तो मेरा एक रेसा है कि मुझे 4 बीघे की लहसुन लगाना है, 4 बीघे का प्याज लगाना है और 2 बीघे का मटर लगाना है, चाहे कुछ भी भाव हो, चाहे वो 30,000 बिके या 3,000 बिके। ये एक एरिया बना के मैं चलता हूँ, हर साल इतना ही रकबा लगाता हूँ और मैं पिछले साल भी मैंने 4 बीघे की लगाई थी और इस बार भी मैं 4 बीघे की ही लहसुन लगाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए किसान भाइयों। तो अब आगे क्या स्थिति बनेगी थोड़ा सा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, अभी जैसे जो भाव बने हुए हैं बहुत अच्छे बने हुए हैं, जो समझ लो कि टॉप क्वालिटी का लहसुन 30,000 तक हमें भाव देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास में क्या किसान भाइयों 2-3 महीने बचे हैं, 2-3 महीने ये भाव रहेंगे, यानी कि जनवरी तक का भाव रहेंगे। फरवरी के महीने में वापस नई लहसुन की आवक प्रारंभ हो जाएगी, तो भाव डाउन तो होंगे। और अगर जो रकबा बढ़ता है, यूँ समझ लीजिए कि अभी तो बोनी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ ऊटी लहसुन की बोनी स्टार्ट हुई है। उसके बाद में जो देसी लहसुन, अभी जैसे कि हमारे उज्जैन ज़िले में पानी गिर चुका है और बहुत भारी बारिश हुई है, इसके पहले किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई स्टार्ट कर दी थी और यूँ समझ लो 4 से 5 या 6 दिनों तक लहसुन की बुआई हुई थी। उसमें जिनके पास लहसुन लगाने की मशीन है, उन ट्रैक्टर वाले भाई से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार पिछले साल की तुलना में बुआई ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मैंने 5 दिन में 50 बीघे की लहसुन लगा दी या 30 बीघे की लहसुन लगा दी, उनका ये बता रहे थे। तो अगर जो इस हिसाब से अगर जो हम बात करते हैं किसान साथियों, तो इस बार अगर जो रकबा बढ़ेगा तो लहसुन के भाव निश्चित डाउन होंगे। तो थोड़ा सा सोच विचार करके उसके बाद ही लहसुन की खेती करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो हमारे पास पूंजी है उससे भी हम हाथ धो लें और एक घाटा उठाना पड़े। तो थोड़ा सा गणित लगा ले, विचार कर ले, उसके बाद ही हमें लहसुन की बुआई करना है। अन्यथा इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनसे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण विश्लेषण लहसुन के ऊपर किसान भाइयों। आशा है कि वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।